मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाठ 8 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है हिरणी। यह पूरक पठन है। इसके लेखक डॉक्टर रत्न कुमार सांवरिया जी हैं। ये इसकी विधा चित्रात्मक कहानी है। लघु कथा, कहानी, एकांकी, अनुवाद आदि विधाओं में लेखन करने वाले डॉक्टर रत्न कुमार सांवरिया जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। यह चित्रात्मक कहानी है। कहानी की इस विधा में कहानी पढ़ते समय घटना या प्रसंग का चित्र उभरकर सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक डॉक्टर सांवरिया जी ने क्रूर, रूढ़, कठोर, हृदय में सहृदयता का मानवीय रूप और कृतज्ञता के हिलोरे लेते तथा पशु हृदय में प्रत्युपकार के प्रतिदान का मार्मिक चित्रण कर एक अनूठा रूप उकेरा है। इसके आगे मैं आपको इसके सारांश को बताने चल रहा हूँ। भटक्या जाति अर्थात घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करने वाले शिकारी जैसे लोग जो क्रूर, निशंस और जिनका काम ही हत्या करना है पशुओं का, ऐसे निर्मम लोगों के हृदय का परिवर्तन इसमें दिखाया गया है। हिरणी के बच्चे शावक के कारण हृदय द्रवित होता है और लक्ष्मीनाथ आजीवन शिकार करने की प्रवृत्ति का परित्याग कर देता है। घुमक्कड़ जनजात के लक्ष्मीनाथ को शिकारी जीवन विरासत में मिली थी, लेकिन अपनी 3 माँ की बच्ची की एक भेड़िया द्वारा जीवन लीला समाप्त होने पर उसके और उसकी पत्नी के कष्टों ने लक्ष्मीनाथ के हृदय में क्रूरता, निशंसता के स्थान पर मानवता का सागर हिलोरे लेने लगा। फलतः हिरणी को उसकी मनोदशा देखकर लक्ष्मीनाथ ने उसका शावक वापस कर दी। लक्ष्मीनाथ की वेशभूषा, रूप रंग उसे घुमक्कड़ जनजात के रूप में प्रस्थापित करता था। मई की चटक धूप जो झरोखों से डेरे के अंदर बिखरी हुई थी, उसे देखकर वह उठ बैठा। अपने पिता स्वरूपनाथ की तरह उसे सूर्योदय के पहले उठने की आदत थी। लक्ष्मीनाथ के पास शेरू नाम का दुबला, अति पतला, दंतैल शिकारी कुत्ता था, जो फाहे जैसे मुलायम मृग शावक को घेरे हुए बैठा था। खूंखार कुत्ते के सामने शावक अधिक भयभीत था। शेरू के इस कार्य को देख लक्ष्मीनाथ उसे शातिर शिकारी बताते हुए वफादार बताया। अपने मनपसंद भोजन के निमित्त शावक को देख लक्ष्मीनाथ झोपड़ी की बाती में खुसा छुरा निकालकर शावक की गर्दन पकड़कर खंजर संभाला। मीह मीह सुरमई नेत्रों, खड़े कान, खुटियाते सींग वाला निरीह शावक
आंखें बंद कर लिया। लड़कपन के कारण हिरणी का शावक कूदता फांदता डेरों की ओर आ गया, जिसे कुत्ते ने अपने अधिकार में ले लिया। रात के तीसरे पहर से खेत में हिरणी ममता के वशीभूत खड़ी थी। इधर उसका शावक कुत्ते के सामने विवश था। हिरणी खो खो कर खांसने की ध्वनि द्वारा लच्छीनाथ का ध्यान अपनी ओर खींच ले गई थी। सीना सवानी सूखी लंबी घास और कंटक में झाड़ियों में खड़ी हिरणी को देख लच्छीनाथ समझ गया कि शावक उसी का बच्चा है। अपने बच्चे को हिरणी द्वारा देखते देख 3 माह पूर्व अपनी बच्ची का ध्यान उसे हो आया, जब उन्हीं ऊपर के खेतों जंगलों से आए भेड़िए ने उसकी पुत्री को हमेशा के लिए लेकर चला गया। अर्थात उसकी पुत्री संसार में नहीं बच पाई। इस पर बच्ची की मां महीनों पागल जैसी रही थी। विदीर्ण हृदय के कारण वही छुरा गाड़ शावक को गोदी में उठा उसकी मां के यहाँ लच्छीनाथ ले गया। बालक का जी मां की आत्मा में बसता है। मौत के मुंह गए मां का हृदय कैसे चैन से रह सकता है। वह व्याकुल बेचैन पीड़ित थी, एकदम उदास हताश शोक संतप्त सी क्लांत संगमरमर की मूर्ति जैसे खड़ी थी। लच्छीनाथ के द्वारा शावक को उसके पास छोड़ देने के बाद शुद्ध बुद्ध खोई हिरणी में जैसे फिर जीवन ज्योत प्रज्वलित होने लगी। वह चैतन्य और चौकस हो गई। उसकी आंखों से टप टप 2-3 बूंद खुशी के आंसू गिरे। वह लच्छीनाथ को फरिश्ता समझ बच्चे को बगल में लेकर वहीं खड़ी उसे देखे जा रही थी। परस्पर झगड़े में हिरणी की टूटी हिलती सींग पर अपने खूर का तीखा प्रहार कर उसे तोड़कर वहीं पटक दिया। सहृदयी को अपनी ओर से पुरस्कार देकर छलांगे भरती जंगल में हिरणी अदृश्य हो गई। सींग को उठाते लच्छीनाथ को अपनी मां की याद आ गई। वह भी हिरणी का सींग हाथ में लिए चलती थी। उस सींग से काजल बना संपूर्ण डेरों में बांटती थी, जो लोगों के काम आता था। झोपड़ी में आने पर कुत्ते द्वारा लाए गए छुरे को दूर नाले में फेंक कर अपने हिंस जीवन से लच्छीनाथ मुक्ति पा लिया। या यूं कहिए कि अपनी बच्ची की मौत, उसकी मां की व्याकुलता एवं कष्ट और मूक हिरणी की मनोदशा एवं प्रतिदान ने लच्छीनाथ के हृदय का महापरिवर्तन कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवन में आने वाली परिस्थितियां एवं कोमल भावनाओं द्वारा लच्छीनाथ के हृदय परिवर्तन जैसे दुष्कर और असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। हमें यह सोचना चाहिए, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यदि लच्छीनाथ जैसा निर्मम रूढ़ निष्ठुर व्यक्ति, खूंखार व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है,
जो पूर्णतः समाज से अलग थलग घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करने वाला, शिकार ही मात्र जिसका व्यवसाय है, पेशा है, ऐसे व्यक्ति में हृदय परिवर्तन हो सकता है, तो निश्चित हमें यह मानना चाहिए कि अगर हम विनम्रता और कोमलता से किसी के प्रति संवेदना रखें, अवश्य उसका मन परिवर्तित हो जाएगा। लक्ष्मीनाथ हमारे समाज के लिए इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रकार लेखक ने हिरणी शीर्षक के माध्यम से यह संदेश दिया है कि परिस्थितियां एवं विनम्रता पाषाण, क्रूर और नृशंस हृदय को भी मानवीय बना देता है। इसलिए हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सूत्र को ध्यान में रखना चाहिए। वह यह है कि मनुष्य से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए, उसकी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसमें जो अवगुण है उसे हमें परहेज रखना चाहिए। आइए आपको मैं शब्दार्थ बता देता हूं इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं। तहमत, तहमत लुंगी कहते हैं जो लोग लपेटते हैं। भानुदय, भानु धन उदय, सूर्योदय कहते हैं। भान सूर्य, उदय उदय। अवनी, अवनी पृथ्वी को कहते हैं, धरा को, ये अवनी धरा। समीर, समीर पवन, समीर हवा। बान, बान देशज शब्द है, भोजपुर में बान भी कहते हैं इसको, अपभ्रंश होकर के। तो बान, बान माने आदत होती है, बान माने आदत। उजास, उजास का अर्थ प्रकाश होता है। अप्रत्याशित अर्थात अचानक कोई घटना घटित हो गई जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था, तो जिसकी संभावना न हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। सावक, बच्चे को कहते हैं। नियत, नियत माने भाग्य। क्लांत, क्लांत माने थका हुआ। चैतन्य, चैतन्य सावधान। विरहिणी, घूमने वाली, विचरण करने वाली। प्रमुदित, प्रमुदित माने प्रसन्न, खुश। इसमें मुहावरा दो था। पलक पावड़ा बिछाना, आदरयुक्त स्वागत करना। इसका वाक्य, अपनों के आने पर हम पलक पावड़ा बिछा के खड़े रहते हैं। दूसरा है वशीभूत होना, अधीन होना। अधीन मतलब परतंत्र वाला अधीन नहीं, वशीभूत, अधीन होना। कृष्ण के प्रेम में सभी वृंदावन के लोग उनके वशीभूत थे। तो यह आपका अर्थ और मुहावरा है। इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।